किया था। दिन के दौरान भी अगर आप देखें तो पूरा का पूरा रियल्टी स्पेस में 3-3.5% का उछाल हमें कल के सत्र में देखते हुए नजर आया। जहां तक आज की स्ट्रेटेजी की बात है आशीष, तो यहां पर मेरे को लग रहा है कि मेटल्स में राउंड 2 शुरू होने वाला है। गिरावट का रुझान मुझे साफ तौर पर आज के सत्र में नजर आ रहा है। जिस तरह से ग्लोबल सत्र पे जो अलग अलग मेटल्स हैं उनकी प्राइसेस कम होती हुई दिखी हैं, उसको मैं ट्रैक कर रहा था, तो उसको ध्यान में रखकर मैंने मेटल काउंटर्स जो है आज के सत्र में शॉर्ट किए हैं। आशीष, आपने किस तरह से आज रणनीति बनाई है? कुशल, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है, कोई खास सेक्टर पे तो नजर है नहीं। अलग अलग स्टॉक हैं, टेक्निकल आधार पर मैंने चुने और सभी के सभी स्टॉक जो देख रहा हूं मैं 10 के 10 स्टॉक्स मैंने खरीदारी के चुने। और कल के स्टार परफॉर्मर की बात की जाए तो कल मैंने आपको वोल्टास बताया था, अच्छा कंसोलिडेशन था, चार्ट देखने लायक था, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। और उसके बाद देखें तो बाजार में कोई भी गैप अप ओपनिंग नहीं हुई। धीरे धीरे दिन के दौरान अगर आप देखें तो सबको मौका मिला। करीब 7 से 8% की तेजी एफएनओ का स्टॉक है, इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली। और अभी भी जिस प्रकार का रुझान बना हुआ है, पूरा स्पेस अगर आप देखें तो बहुत बजेंगे। हालांकि स्पेस से जुड़े हुए कुछ स्टॉक मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किए, आगे चल के देखेंगे। लेकिन अब की जो सूची है, आज की जो सूची है उसके साथ शुरुआत कर लेते हैं। और हर बार की तरह हमारी पहली कैटेगरी होती है कैश का स्टॉक, और यहाँ पर मैंने एक ऑटो एंसिलरी स्पेस से कंपनी चुनी है, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। इस स्टॉक पर आपको फोकस रखना चाहिए क्योंकि फिर से दोबारा इस स्टॉक में कल की बढ़त के बाद अब जो बड़ा रेजिस्टेंस जोन है जो आपको वीकली चार्ट पर नजर आएगा, डेली चार्ट देखेंगे, छोटी अवधि के चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बड़ी पिक्चर देखें तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक दोबारा उसी ब्रेकआउट जोन के आसपास रीच कर रहा है जहां से एक बढ़िया तेजी पिछले स्तरों पर देखने को मिली थी। तो मैं मान रहा हूं एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी आज ये स्टॉक फोकस में रह सकता है और दिन के दौरान बढ़िया तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। 1556 रुपए के लक्ष्य लिए एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज में आप खरीदारी करके चलेंगे। 1480 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कुशल, कैश का स्टॉक आपने कौन सा चुना है? बिल्कुल, और मेरी तरफ से जो कैश का स्टॉक है वो है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का। आप देखिए पोस्ट मार्केट इसके नंबर्स आते हुए दिखे थे और बेहतरीन साइड पर आंकड़े नजर आ रहे हैं। खासकर ऑपरेटिंग फ्रंट पर आशीष अगर आप देखें तो 19% से बढ़कर ऑलमोस्ट 23% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिली है कंपनी के मार्जिन के लिहाज से। हालांकि अगर आप देखें तो आय ऑलमोस्ट फ्लैट रही है 124 करोड़ पर कंपनी का जो मुनाफा है वहां पर भी 10 से 11% की बढ़त हमें देखने को मिली है। और फाइनल डिविडेंड भी कंपनी ने 6 रुपए प्रति शेयर का ऐलान किया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह का रुझान बन रहा है नंबर्स के हिसाब से मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। वैसे भी डिफेंसिव स्पेस है और जो डॉलर इंडेक्स है वहां पर अच्छा रिबाउंड हमें देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में। तो मुझे लग रहा है कि न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर यहाँ पर खरीदारी कीजिए 620 रुपए के लक्ष्य के लिए 595 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए कैश स्पेस हमने बात कर ली, अब अगली जो कैटेगरी है फ्यूचर्स की वहां पर हम चलते हैं। और आज का फ्यूचर्स में मैंने पहला मेटल काउंटर आज के लिए शॉर्ट करने की राय आपको दे रहा हूं, वो है JSW स्टील। इनफैक्ट आशीष मैं नोटिस कर रहा था 1 जून से जो है आपको गिरावट का रुझान फिर से प्राइसेस में देखने को मिल चुका है। खासकर अगर आप आयरन ओर की बात करें या फिर जो एल्यूमिनियम है और जो कॉपर है वहां पर भी LME पर कल के सत्र में गिरावट हमें देखने को मिली थी। करीब 2 से 3% की गिरावट वहां पर थी। और 1 जून से अगर हम बात करेंगे तो एल्यूमिनियम और कॉपर में ऑलमोस्ट 4 से 5% का फॉल हमें देखने को मिल चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मेटल्स में आज के सत्र में हमें बिकवाली कर चलनी चाहिए। इसीलिए और ये कंप्लीटली प्राइस एक्शन मूवमेंट जो हमें मेटल की कीमतों में देखने को मिल रहा है ग्लोबली, उसके बेसिस पर मैं दे रहा हूं। तो JSW स्टील यहां पर आपको बिकवाली करनी है आज के लिए 693 का टारगेट रखना है और 722 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो आशीष ये तो हो गया मेरा आज का फ्यूचर्स की पिक। आपने यहां पर इस कैटेगरी में क्या चुना है? देखिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में चुना है फाइनेंशियल्स को और ऑप्शंस में चुना है बैंकिंग स्टॉक को। पहले जो फ्यूचर्स की कैटेगरी उसको बात कर लेते हैं और इस पर मैंने स्टॉक को चुना मैक्स फाइनेंशियल। इस स्टॉक पर आपको नजर रखनी चाहिए। जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर है खासतौर पर डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये स्टॉक जो है बढ़िया तेजी दिखा सकता है, सस्टेनेबल तेजी यहाँ से नजर आ रही है। और इसके पीछे का कारण ये है कि इसके चार्ट्स पर जो है एक बहुत ही बेहतरीन एकदम पिक्चर परफेक्ट असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ है। और इससे पहले भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने 3 से 4 बार जो है इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश की। हालांकि हर बार ऊपरी तरफ से अगर आप देखें तो एक पुल बैक देखने को मिला। इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर अभी तक क्लोजिंग देखने को नहीं मिली थी। मैं स्टॉक को काफी क्लोजली ट्रैक कर रहा था, लेकिन कल के सत्र में अगर आप देखें तो ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। और ये जो रेजिस्टेंस है
रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देखने को मिला है। तो ये अपने आप में मैं मान रहा हूँ कि अब काफी सारे टेक्निकल स्क्रीनर्स पर ये स्टॉक आ जाएगा, बहुत सारे एनालिस्ट के रडार पर ये स्टॉक आएगा और बाजार में अगर शुरुआत में हल्की सी भी निश्चित तरह से रिकवरी आती है तो स्टॉक पर आप फोकस बनाकर चल सकते हैं। और मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान काफी बढ़िया तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। मैक्स फाइनेंशियल्स के फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करनी है, करीब 958 के आसपास की जो है 959 960 के आसपास की फ्यूचर्स में क्लोजिंग है। आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे करीब 980 रुपए के लक्ष्य के लिए और 947 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छी तेजी है, पैटर्न काफी बढ़िया है और इनफैक्ट मैं मानता हूँ कि अगर ये फिर से पुल बैक आता है यहाँ पर तो आप स्टॉक को ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि हर बार हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है रेजिस्टेंस के ऊपर निकलने का प्रयास कर रहा है। और जिस दिन भी आप देखिए एक बड़े मैग्नीट्यूड से यहाँ पर ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, एक फॉलो अप बाइंग जो है आज आते हुए देखने को मिल सकती है। तो फ्यूचर्स कैटेगरी में खरीदना है मैक्स फाइनेंशियल्स, लेकिन ऑप्शंस में खरीदना है जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैंकिंग स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है। और बैंकिंग स्टॉक्स में प्राइवेट बैंक्स ने अगर आप देखें तो अब तक की तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन अब अगर आप देखें तो इसके अर्ली इंडिकेशन आ रहे हैं, क्योंकि कल के सत्र में, परसों के सत्र में अगर आप देखें तो आरबीएल बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गए, ऐसे स्टॉक्स में भी अब देखें मूवमेंट आते हुए नजर आ रहा है। और एक्सिस बैंक यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कल जो है एक बढ़िया तेजी यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिली, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी आई और ये स्टॉक पे भी अगर आप देखें तो सिमिलर रुझान देखने को मिल रहा है। स्टॉक जो है अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ गया, यानी अगर आज के सत्र में थोड़ी सी भी तेजी यहाँ पर देखने को मिलती है तो एक बढ़िया रेंज ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। करीब 3 से 4 दिनों का अगर आप देखें तो छोटी छोटी कैंडल्स बनी हुई डेली चार्ट पर एक नैरो रेंज इंडिकेट कर रही है और इस रेंज के ऊपर स्टॉक निकलते एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो है आप ऑप्शंस के जरिए रणनीति बनाकर चल सकते हैं, लेकिन क्योंकि आज पॉलिसी का दिन है, बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, सब इसी स्पेस पर नजर बनाए रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है आप पॉलिसी से पहले का ट्रेड मान लीजिए और हमारा जो लक्ष्य है ना वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड पर रखेंगे। केवल 10 रुपए के मूव के लिए 750 की क्लोजिंग है, 760 रुपए के मूव के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए 0.8 का डेल्टा या ऑलमोस्ट 1 का डेल्टा चाहिए, इसलिए जो एट द मनी कॉल है 750 रुपए की, उसमें खरीदारी करके चलेंगे। और अगर ये 761 762 भी हो गया दिन के दौरान तो इस कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी करीब 27 रुपए। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का हो रहा है, क्योंकि देखना होगा कि दिन के दौरान कैसे वॉलेटिलिटी प्ले आउट करती है और हम थोड़ा समय भी अगर आप देखें तो कम ही दे रहे हैं इस ऑप्शन को। तो 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आप एक्सिस बैंक का 750 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। दिन के दौरान 10 से 12 रुपए का अगर मूव आता है तो अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो कुशल, मेरी तरफ से बैंक्स और फाइनेंशियल्स ये 2 स्टॉक्स पर नजर रहेगी। बिल्कुल आशीष, तो बैंक्स और फाइनेंशियल आपके रेडार पर है आज फ्यूचर एंड ऑप्शन कैटेगरी में। और ऑप्शंस में मैंने एक और मेटल काउंटर शॉर्ट करने की राय आपको दे रहा हूं और यहां पर आपको वेदांता का पुट ऑप्शन तर्क सिमिलर है जो मैंने आपको बताया पहले, 275 का पुट ऑप्शन आपको यहां पर खरीद कर चलना है। 10 रुपए की प्राइसिंग है, अभी 18 रुपए के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए और 7 रुपए का आपको स्टिक स्टॉप लॉस इसमें भी मेंटेन करना होगा। तो चलिए, ऑप्शंस के कॉल तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अगली कैटेगरी भी कुशल की तरफ से टेक्नोपिक जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।